ये टीम राजौरी में हुई मौतों के कारण का अब पता लगाएगी। राजौरी में रहस्यमय बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। उच्च स्तरीय टीम पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, फॉरेंसिक विज्ञान, प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाएगी। टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर तत्काल राहत पहुंचाने के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने पर भी काम करेगी। इस बीच बुढ़ाल गांव में पानी की बावली को बंद कर दिया गया है। जल शक्ति विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया। राजौरी में हो रही मौतों से स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। इस बीच सेना बुढ़ाल गांव के लोगों को जरूरी चीजें और सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। तो राजौरी के बुढ़ाल गांव में जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इस गुत्थी को अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ये एक रहस्यमय गुत्थी है। अलग अलग टीमें जांच के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं। इससे पहले 3500 लोगों के सैंपल तक लिए जा चुके हैं। जो मौतें हुई हैं उनमें से 12 बच्चे हैं और बताया जा रहा है कि एक ही कुनबे के ये लोग हैं जिनकी मौतें हो रही हैं और 17 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यहां पहुंची हुई है जो सैंपल्स जांच करेगी। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू का भी इसको लेकर बयान सामने आ चुका है। वो ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि ये कोई रहस्यमय बीमारी की वजह से मौत नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण जरूर है और इसी लिहाज से पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जा रही है। पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क है। 2 दिन पहले डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम इस गांव में पहुंची थी, जहां टीम ने दौरा किया था, लोगों से पूछताछ की थी और इससे पहले लगातार जीएमसी जम्मू, जीएमसी राजौरी, इससे पहले पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की टीम, एम्स की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। सैंपल्स कलेक्ट किए जा चुके हैं लेकिन तब सभी सैंपल्स नेगेटिव आए हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यहां पहुंची हुई है। गांव वालों की अगर बात करें तो गांव में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये माजरा क्या है और इसी माजरे को सुलझाने के लिए पूरा प्रशासन तत्परता से लगा हुआ है। तहकीकात की जा रही है, चाहे मेडिकल की बात कर ली जाए या फिर इसके इतर जल शक्ति विभाग की बात कर ली जाए, साथ ही साथ पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, फॉरेंसिक टीमें यहां पर पहुंच रही हैं और सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी शक्ति का। इसी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधे। शक्ति, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यहाँ पहुंची हुई है, क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है इससे पहले जो यहाँ पर टीमें पहुंची थी? उन्होंने क्या अलग किया था और जब इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यहाँ पहुंच रही है तो क्या कुछ अलग कर रही है इस पूरी जांच के लिए? देखिए, जो टीम अभी सुबह पहुंची, ये टीम 2 हिस्सों में यानी ए और बी 2 पार्ट में बनाई गई है और एक जो टीम है ये इस पूरे गांव का दौरा कर रही है। ये जो पानी के सैंपल हैं वो भी टीम द्वारा उठाए जा रहे हैं कि जो पानी है जिसका टेस्ट में कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो पॉजिटिव आई थी उसको भी देखा जा रहा है। साथ साथ लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और उस घर में जो है टीम पहुंची हुई है, परिवार वालों से मिल रही है और पूछताछ करने के बाद जो टीम है इन नतीजे तक पहुंचेगी कि आखिर इन मौतों के पीछे की वजह क्या है। कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त इस पूरे गांव में किए गए हैं। लॉकडाउन जैसा माहौल है इस गांव में, किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है। बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये पीछे कब्रिस्तान है, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखें कि ये कब्र खोदी जा रही है यास्मीन की। यास्मीन वही लड़की है जिसने बीती रात जो है वो दम तोड़ा जम्मू के अस्पताल में और लगातार जो है वो इसके बहन और भाइयों की कब्रें इस वक्त हैं वो उसके साथ यास्मीन की कब्र जो है वो खोदी जा रही है। मोहम्मद असलम की ये 15 साल की बच्ची यास्मीन जो इस दुनिया में अब नहीं रही, उसका कब्र वो भी यहाँ पर दफन किया जा रहा है। और ये जो यहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ ये बच्चे खेला करते थे, ये उनके खेलने का आंगन यानी उस आंगन में जो खेला करते थे अब वही जो आंगन कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है और बहुत बड़ा दुख है, सदमा है इस पूरे गांव में। लोग सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह जो है वो हमें बताई जाए। बिल्कुल शक्ति, आप भी लंबे समय से ये देख रहे हैं, मौतों का आंकड़ा पहले 6 से 7 था, फिर 12, फिर 15 और अब 17 हो गया है। ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि टीमें, ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन सतर्क नहीं है, प्रशासन की तरफ से टीमें आ रही हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम तक यहाँ पर पहुँच गई, चाहे जम्मू जीएमसी हो या राजौरी जीएमसी हो, वहाँ की तरफ से भी टीमें पहुँच रही हैं। गाँव वालों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? गांव वालों से जब हमारी बात होती है तो गांव वाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो कुछ भी बात नहीं कर रहे। उनका कहना है कि हम खुद इस बात से हैरान हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है।
गांव के लोग जो हैं वो काफी, ये दूर दराज का इलाका है और काफी जो है शरीफ लोग हैं इतने यहाँ, क्योंकि शहर जो है यहाँ से काफी दूर पड़ता है, पढ़े लिखे भी इतने नहीं है। लेकिन गांव से जब हमारी बात होती है, लोगों से बात होती है, लोगों का ये कहना है कि हम सहमे हुए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाए कि इनकी मौत के पीछे की वजह क्या है। घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो चुका है, पानी के चश्मे बंद किए गए हैं, सरकार द्वारा बाहर से पानी जो है वो इन्हें भेजा जा रहा है। यहाँ का पानी इस्तेमाल करने के लिए जो पाबंदी है सरकार द्वारा यहाँ लगाई गई है, और एक लॉकडाउन जैसा माहौल जो है इस पूरे एरिया में है, और लोगों के चेहरे पे मायूसी है, घबराहट है। और सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि आखिर इन मौतों के पीछे की वजह क्या है, और हमें पता चलना चाहिए। और बिल्कुल, लेकिन शक्ति, इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इन तमाम आरोपों को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सैंपल्स पहले कलेक्ट किए गए वो 2-4 लोगों के नहीं थे, जबकि 3500 लोगों के आसपास के सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, वो सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं रहस्यमयी मौतों से उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने कहा था इसके तह तक जाने की कोशिश की जाएगी, और इसीलिए 11 सदस्यीय एसआई टीम का भी गठन किया गया है। डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम यहां पहुंची थी। तो न ही सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स बल्कि प्रशासनिक ग्राउंड पर भी पुलिसिया कार्रवाई भी इस पर हो रही है। एसपी कोटरंका की क़यादत में 11 रुकनी टीम जो है वो गठित की गई है। इस टीम में मेडिकल के मेंबर भी शामिल किए गए हैं, और ये टीम जो है अपना काम कर रही है। टीम अलग अलग पहलू से सोच रही है, अलग अलग एंगल से टीम जो है वो सोच रही है, और लगातार टीम को जब ये काम सौंपा गया है तब से लेकर आज तक टीम जो है अपना काम कर रही है। दिन रात टीम ने यहीं पर डेरा जमाया हुआ है, लेकिन अभी तक उस टीम के हाथ भी कुछ नहीं लगा है। टीम जो है वो पूछताछ के बाद अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। कहीं ना कहीं क्रिमिनल एंगल भी इसका हो सकता है। जैसे हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर ने ये बताया था कि ये कोई वायरस नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, वायरस नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वायरस नहीं है तो फिर क्या है। बिल्कुल, अगर क्रिमिनल एंगल है तो क्रिमिनल एंगल की जांच भी जो है वो की जा रही है, और किस तरह का वो क्रिमिनल एंगल है, कौन कातिल है इसके पीछे, कि इस गांव में जो मासूम बच्चों की जान जिसने ली है, आखिर इसके पीछे का रहस्य जो है वो क्या है, इस पर पर्दा जो है वो उठना चाहिए। ये यहाँ के लोगों की बिल्कुल शक्ति, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 महीनों से ये पूरा मामला सामने आया है, और जो मौतें हो रही हैं उसमें ज्यादातर बच्चे हैं मरने वालों में, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं। शक्ति, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बढाल गांव से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम पहुंची है, और 2 भागों में ये टीम डिवाइड कर दी गई है, और यहां से अब आगे की जांच को और तेज किया जाएगा। एक एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिसमें कुछ मेडिकल ऑफिसर्स भी शामिल हैं, और ये क्या कारण है, किस वजह से यहाँ पर मौतें हो रही हैं। मरने वालों में बच्चों का आंकड़ा लगभग 13 से 14 है। 17 लोगों की मौत हुई है, तो 13 बच्चे उसमें शामिल हैं, और क्या कारण है ये खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक ये मिस्ट्री बनी हुई है, एक ये गुत्थी बनी हुई है, जिसे सुलझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी टीम यहाँ अब पहुंची हुई है।